हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो इसी बीच हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 1 को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है ना। तो सभी लोग फटाफट से अपनी अपनी कॉपी के पेन किताब लेकर के बैठ जाइए और आज हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को करने वाले हैं फिनिश। तो जो भी अभी तक अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंगों में इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं तो गौर से इस चैप्टर को देखिए और समझिए। गारंटी है कि आप इस चैप्टर को कुछ ही देर में, इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाओगे जो आज तक आप नहीं पढ़ पाए हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कहानी है ना, ये एक सीगल की है। ठीक है ना। एक यंग सीगल की है। यंग सीगल क्या होता है ना, सीगल एक पक्षी का नाम होता है। ठीक है ना। ये समुद्री पक्षियाँ होती हैं, समुद्र के किनारे रहती हैं। ठीक है ना। और वहीं अपना मतलब शिकार वगैरह करती हैं। तो उसी सीगल पक्षी की एक कहानी है। जो चलिए देखते हैं कहानी में क्या बताया जा रहा है। कहानी शुरू होता है यहाँ से। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगल हु इज़ टू स्केयर टू फ्लाई। ये जो कहानी है एक छोटे सीगल की है जो उड़ने से डरती है। ठीक है ना। जो उड़ने से क्या करता है, डरता है। बहुत ज़्यादा डरपोक है ये। ठीक है ना। ये उड़ना ही नहीं चाहे, मतलब उड़ना चाहता है लेकिन ये उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है ना। even though his siblings had smaller wings। ठीक है ना। they bravely took their फर्स्ट फ्लाइंग्स। अब देखिए बताया जा रहा है कि उसके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, वे उनसे भी उनका जो पंख है इस सीगल से भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है ना। इसके बावजूद भी वो अपना फर्स्ट फ्लाइट अचीव कर चुके हैं, वो उड़ना सीख चुके हैं। लेकिन इसके पास उनसे भी बड़ा पंख है, इसके बावजूद भी ये उड़ नहीं पा रहा है बिकॉज ये डर रहा है और एक बार भी ये ट्राई ही नहीं कर रहा है। But the young seagull didn't trust his wings and was afraid he would fall। ये जो है इसे अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं उड़ना सीखूंगा, ठीक है, एक चट्टान पर से अगर मैं जंप करूंगा तो कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मेरा पंख मेरा सपोर्ट किया कि नहीं किया। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं सीधा नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इसलिए इस डर की वजह से ये कूद ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये अभी तक ये उड़ नहीं पाया है। सो ही स्टेड अलोन ऑन द लेज। और यही वजह है कि वो लेज अर्थात उस चट्टान पर अकेले ही पड़ा रहता है। बाकी इसके माता पिता, भाई बहन जितने भी रहते हैं वो हवा में, आसमान में आसानी से और बड़े ही मौज मस्ती के साथ उड़ान भरते रहते हैं। हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड एंड वार्नड हिम दैट ही वुड गो हंग्री इफ़ ही डिडंट फ्लाई। अब उसके माता पिता जो हैं उसे हमेशा डांटते रहते हैं और उसे धमकी देते रहते हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम्हें भूखे ही रख देंगे। अब भाई देखिए, उड़ेगा नहीं तो फिर कैसे खाना शिकार कर पाएगा समुद्र में से। जब शिकार नहीं करेगा तो ये खाएगा कैसे। इस वजह से लोग क्या करते हैं, इसको धमकी देते हैं, इसे डांटते हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हारे लिए शिकार ला ला करके नहीं देंगे। ठीक है ना। इसीलिए तुम उड़ना जल्दी से सीख लो। बट ही स्टिल कुडंट ओवरकम हिज फियर। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने डर पर जीत हासिल कर ही नहीं पाता है। ठीक है ना। और यही वजह था कि एक दिन उसके पेरेंट्स और उसके सभी घर वालों ने वाकई में इसे पूरी दिन बिना खाए रहने दिया। इसे कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये खाया कि नहीं खाया, दुखी है कि क्या किया। बट जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है ना। ये सोचता था कि कोई मेरे तरफ ध्यान दे और मेरे लिए कोई खाना लाए। ठीक है ना। वन डे हिज फैमिली फ्लू टू अ नियर बाई प्लेट्यू। एक दिन क्या हुआ कि उसके जो परिवार वाले हैं वो उसी प्लेट्यू के इर्द गिर्द आस पास उड़ान भर रहे थे। लिविंग हिम बिहाइंड, है ना, उसे छोड़ दिए थे, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। एज द सन रोज एंड हंगर ग्रू। अब वो दिन भर से कुछ खाया नहीं था। हाँ, और वो जो सूरज था, ठीक है, दिन भर भी नहीं खाया था और रात भर भी कुछ नहीं दिया इसको खाने को। जैसे जैसे सन उग रहा था वैसे वैसे उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ रही थी। ही प्लीडेड विथ हिज मदर फॉर फूड। वो अपनी माँ से जो है भोजन के लिए निवेदन करता है, विनती करता है। सी केम क्लोज विथ अ पीस ऑफ फिश। अब देखिए, माँ तो भाई माँ होती हैं। ठीक है ना। माँ को आ जाता है दया, इसलिए वो एक मछली का टुकड़ा लेकर के इसकी तरफ आती हैं। एंड आउट ऑफ डिस्प्रेशन ही जम्प्ड टू गेट इट।
और हाँ, वो जो हैं जैसा कि कहानी में मैं आपको बता दूं कि मछली का टुकड़ा इसे लेकर के आती तो हैं ज़रूर इसके लिए, पर आते आते ये बीच में ही रुक जाती हैं और ये बिल्कुल भूख के मारे पागल हो जाता है। और इसके लिए बस एक ही चांस था कि वो उस मछली के टुकड़े को वहाँ से जंप करके ही ले सकता था, इसके पास कोई ला करके नहीं दिया, इवन इनकी माँ भी, ठीक है ना। तो वो जो है ये अपने भूख की वजह से ये भूल गया कि मुझे उड़ना आता है कि नहीं आता है। वो फाइनली वो उस मछली के टुकड़े के ऊपर जंप मार देता है। सी कम क्लोज विथ अ पीस ऑफ सॉरी दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड फॉलिंग। और जैसे ही उसने जंप मारा, ठीक है ना, वो तुरंत नीचे सीधा नीचे गिरना शुरू कर दिया। बट सडनली, परंतु अचानक, हिज विंग्स ओपनड, उसके पंख खुल गए एंड ही रियलाइज्ड ही कुड फ्लाई। और जब उसके पंख खुल गए तो उसे हल्का महसूस ऐसा हुआ कि मैं तो उड़ सकता हूँ, ठीक है ना, मैं तो उड़ सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे फिर कोशिश करने लगा, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा और फाइनली वो उड़ना सीख गया। हिज फियर टर्न्ड इनटू जॉय। और जब वो उड़ना सीख गया तो उसका जो डर था वो खुशी में बदल गया, एंजॉय में बदल गया। एंड ही सोर्ड थ्रू द स्काई। और वो पूरे आसमान में फिर उड़ना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ देख करके उसके माता पिता, उसके जो पिताजी थे, उसके जो भाई बहन थे, वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसके साथ ही जुड़ जाते हैं। और पूरी फैमिली बिल्कुल ही एंजॉय के साथ उड़ रही थी, उड़ने की हर कला सीख रही थी, समुद्र की सतह पर उतरना सीख रही थी, किस तरह से शिकार करना है सीख रही थी। फाइनली आप ये देख सकते हो कि जो सीगल शुरू में बहुत ज़्यादा डर रहा था कि हम कैसे उड़ेंगे, कैसे नहीं उड़ेंगे, कहीं हम कूदेंगे तो मेरा पंख मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, कहीं मैं गिर के मर न जाऊं। और फाइनली जब वो रिस्क लिया तो इसको इसका रिवॉर्ड भी मिला कि वो उड़ना सीख गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप सभी भी बच्चों, ठीक है ना, आप सभी लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में या अपने लाइफ के किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप डरो मत, सिर्फ और सिर्फ अच्छे मन से और अच्छे लगन के साथ रिस्क लेना शुरू करो, ठीक है ना। फाइनली आपको आपका गोल अचीव होगा ही होगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, इस चैप्टर का पार्ट 2 आप डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।